जय गुरुदेव साथियों। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है और आपको इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि नव वर्ष पे हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, तो आइए बात करते हैं हम रेजोल्यूशन पे। मैं ये चाहता हूँ कि ये नव वर्ष जो है, आप सेहत का रेजोल्यूशन लें। इस साल आप प्राथमिकता पे किसी को रखें तो वो हो आपकी सेहत। सतगुरु रविदास महाराज जी 151 साल जिए, तो जाहिर सी बात है कि वो कितने सेहतमंद रहे होंगे और उनके बच्चे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या सेहत को उतनी प्राथमिकता में नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम मानते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे पिता हैं, तो उनका डीएनए भी हमारी रगों में है। उनका डीएनए जो हमारे शरीर में है, तो वह हमें प्रेरित भी करता है कि हम कुछ न कुछ तो उन जैसे बने। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत 3 तरह की मान लीजिए आप। सबसे पहले जो सेहत आती है वो है आपकी शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा जो आता है वो आपका मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। और तीसरा जो है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आपको इन तीनों पे काम करना होगा, आपको इन तीनों पे काम करना होगा, और तब जाके कहीं यह कह सकते हैं कि हम सतगुरु रविदास महाराज जी के बच्चे हैं। एक बात। और अगली बात यह है, जब आप सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कितनी ही ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। पर सबसे पहले आपको हेल्थ पर ध्यान देना होगा। तो इस वर्ष यह आप रेजोल्यूशन लें। इसको 2 उदाहरण से समझते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब आप सो के उठे तो पता चला कि आपके सामने एक आक्रमणकारी सेना आके खड़ी हो गई है। अब आपको उनसे लड़ना है, लेकिन आपको बुखार है, आपका कोई शरीर का अंग खराब है या उसमें दर्द है, आपको हरारत हो रखी है, आपको आलकस आया हुआ है, आपकी वो फिटनेस नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो क्या आप उस सेना से लड़ पाएंगे? उत्तर है नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब हम कोई फ़ोटो देखते हैं, और आपने भी शायद देखी होगी, किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की या एक्टर की और एक गरीब महिला और पुरुष की, उनकी एज कई बार बराबर दिखाई जाती है, जैसे 55 साल उनकी 55 साल, पर उनमें जो देखने से पता चलेगा ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। यह कैसे संभव हुआ? यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हुआ, किसी ने अपनी सेहत का ख्याल रखा और किसी ने सेहत को इग्नोर किया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वर्ष 2026 का ये रेजोल्यूशन लें कि आप सेहतमंद रहेंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप हेल्दी बनेंगे। और सुबह सुबह आप कभी जाइए 4-5 बजे 6 बजे पार्क, जिम, मैदान में, आपको देखने को मिलेगा कि कौन लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर, ये वही लोग हैं जो पहले से ही फिट हैं। जो फिट होगा ना,
वही वो आपको एक्सरसाइज करता हुआ मिलेगा। सोचिए जो फिट है उसको उसकी वैल्यू समझ में आ गई है, इसीलिए वो अपना कीमती समय वहाँ दे रहा है। और जो अनफिट हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। तो आप एक बार जाके देखिए। और सेहत कमज़ोर रहेगी तो आप समझिए जो भी आपका कार्य करेंगे उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ भी आप कमज़ोर महसूस करेंगे। ये दुनिया ताकतवर लोगों के लिए है। जो ताकतवर लोग हैं वो इस दुनिया पे राज करते आए हैं। वो ताकत कई तरह की है, पर आज सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ शारीरिक ताकत की। तो जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं वो है शारीरिक ताकत की। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया आपको मानसिक और आध्यात्मिक। तो सबसे पहला काम करना होगा, अपना शरीर का ध्यान रखना होगा। शरीर को देखें, उसको बहुत ध्यान से देखें, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाके देखें उन हेल्दी लोगों की वीडियोस। वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो कैसे उनका खाने का शेड्यूल है, और किस तरह से वो आपको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोटीन का महत्व बताएंगे। आपको ये सब देखना है। और जैसे वीडियोस आप देखते जाएंगे वैसे ही एआई आपको दिखाता जाएगा। तो नव वर्ष में आप सेहत की वीडियोस देखेंगे, स्वस्थ रहने की वीडियोस देखेंगे, और एक्सरसाइज करने की वीडियोस देखेंगे। और दिसंबर 31, 2026 को आप अपना एक अलग शरीर पाएंगे। आपकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी होगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कमाल का हो चुका होगा, और आप देखेंगे जीवन के सभी क्षेत्र में आप प्रगति कर रहे होंगे। तो सद्गुरु रविदास महाराज जी के बच्चों, आप सभी को नववर्ष 2026 की सेहतमंद शुभकामनाएं। सेहतमंद शुभकामनाएं। सेहतमंद शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।